बीपीएससी का डेट लगता है कि फिर बढ़ने वाला है। ये चीज़ मैं कल से ही देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ भी चल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने एक पोल करवाया था आप लोगों से, जिसमें बोला था कि 17 नवंबर को बीपीएससी डेट नहीं होगा, दिसंबर को होगा। और ये जो खबर है वो पक्की निकली। और इस लेटर के हिसाब से ये लेटर बहुत ज़्यादा वायरल अभी हुआ है। और ये विभागीय लेटर है जिसमें बीपीएससी ने बोला है कि अपरिहार्य कारणों से जो एग्जाम का डेट है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। और 13-14 दिसंबर को ये एग्जाम जो है वो अब संभावित है, क्योंकि सेंटर वगैरह नहीं मिला है। उसके आवासन के लिए सारे जिला पदाधिकारियों को बीपीएससी के द्वारा लेटर लिया गया है। हालांकि ये सही है या गलत, इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है, कंफर्म नहीं है ये लेटर फेक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेटर जो है वो सही है। और इसके हिसाब से, क्योंकि अभी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी निकला था जिसमें ये बताया गया था कि सारे एग्जाम जो है पोस्टपोन हो रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आवासन की समस्या है। और 17वीं बीपीएससी में तो इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें भी है, पेपर लीक की समस्या है। इसके लिए जो है वो एग्जाम को लेके विभाग काफ़ी सतर्क है। आयोग बहुत ज़्यादा चप्पे-चप्पे पे नज़र रख रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें पल-पल का अपडेट आपको मिलता है, आप जॉइन कर सकते हैं। ये वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसमें अभी जैसे रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला इनको, है ना? मेडिसिन में मिला, तुरंत मैंने नोबेल प्राइज़ का सारा जो स्टैटिक चीज़ है, ये तो मान लो पूछेगा या नहीं पूछेगा करंट में, बट ये यूपीएससी के लिए ओवरऑल जो शुरू से लेके लास्ट तक नोबेल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, सब कुछ बता दिया गया है। तो ऐसे ही करंट के सारे स्टैटिक पोर्शन को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, एकदम बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। 17वीं बीपीएससी का डेट बढ़े या घटे, हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। और तैयारी के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। रिवीजन के लिए हमारा फायर बैच है, जिसमें जिसको बीपीएससी प्रीलिम्स में रिवीजन करके आग लगाना है, वो फायर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। इसमें वन शॉट रिवीजन और सुपर फास्ट रिवीजन नोट्स डाले जा रहे हैं, जिसमें एक ही वीडियो में एक ही नोट्स में आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी अलग अलग पूछता है वो सब रिवीजन करवाया जाएगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ रिवीजन करवाया जा रहा है, ऑलरेडी करवाया जा रहा है। और ये 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है हमारा बैच। और दूसरा है हमारा अभ्यास बैच। अभ्यास बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से ही लगता है कि प्रैक्टिस। अगर कट ऑफ के पार आपका नंबर नहीं जा रहा है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हमारा अभ्यास बैच जो है वो अभी कल शुरू हो गया है। और इसका मूल्य बढ़ने वाला है, इसलिए जल्दी आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग हार्डली वर्क करते हैं, तो उनमें से आप किस तरह के हो, आपको ये डिटरमाइन करना है। और सारे मटेरियल जो है इसमें डाले जाते हैं। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का चेकलिस्ट डाला गया है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको, उसके टॉपिक्स को आपको चेकलिस्ट बना के दिया गया है। अपनी तैयारी को आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, सब कुछ आपके लिए फ्री है। और अगर पर्सनली अपने मेंटर से आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पे उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। इस लेटर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा दिनांक 17/11 को संभावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश परीक्षा की नई तिथि 13/12/2024 संभावित है। 13-14 हो सकता है, 2 शिफ्ट में भी हो। और इसमें जीएडी विभाग द्वारा जिला स्तर पे सारे जिला पदाधिकारी को, मतलब ये संयोजक नियुक्त किया गया है और वही ये सब बताएंगे। और 7 से 8 लाख उम्मीदवार सम्मिलित, मुझे तो लगता है कि 10 लाख उम्मीदवार इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और ये सब चेक लिस्ट के आलोक में आवासन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। और सारे जिला के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं सबको आदेश दे दिया गया है। तो ये आज का अभी अभी तुरंत लेटर आ रहा है। और ये सही गलत वो तो समय ही बताएगा कंफर्म, लेकिन लगभग लगभग 1 महीना आपको और जो है वो टाइम मिल जाएगा, अगर ये एग्जाम पोस्टपोन होता है 1 महीना तब। और सोचो, एक बार ऑलरेडी इसका डेट टल चुका है, 30 सितंबर से ऑलरेडी 17 नवंबर हो चुका है, 1.5 महीना टल चुका है। और फिर से इसका डेट जो है वो 1 महीना और टल जाएगा, मतलब 2-2.5 महीना टल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे एग्जाम साइकिल में जो है वो पूरा का पूरा, मतलब समझ लो कि उसका सिंक्रोनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। अतुल प्रसाद सर जब बीपीएससी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कितना सिंक्रोनाइज कर दिया था। एक ही साल में 2-2 3-3 बीपीएससी लेके उन्होंने कीर्तिमान रच दिया था। और इतने लाखों लाख टीचर वाली वैकेंसी भी उन्होंने लिया था। लेकिन अभी अगर ऐसा होता है तो फिर से वापस बीपीएससी अपने पुराने ढर्रे पे आता हुआ दिखेगा। मेरा ये पर्सनल मानना है कि एग्जाम का डेट बढ़ना अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन करते हैं और उसी दिन को टारगेट मान के प्रिपरेशन करते हैं। हर दिन का वो लोग डेली टारगेट बनाते हैं, डेली प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर डेट बढ़ता है तो उनका पूरा जो मेंटल स्थिति है वो खराब हो जाती है। हालांकि संसाधनों के अभाव में और रीजनेबल रीजंस होते हैं, उसके लिए इस डेट बढ़ने को रोका भी नहीं जा सकता है। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अभी अभी ये मुझे पता चला है कि 20,000 सब्सक्राइबर हमने पूरे कर लिए हैं आईएएस फ्रीक। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह से एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अपना पागलपन आप लोग बरकरार रखें। फ्रीक का मतलब ही होता है सन की, पागल, अपने लक्ष्य के लिए पागल। जो अपने लक्ष्य के लिए ऑब्सेस्ड है, पैशनेट है, मतलब सफलता के पीछे वो पागल है, वो सनक गया है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, सिर्फ दिन रात वो है जो पढ़ रहा है और अपने स्टडी में लगा हुआ है, किसी और की बात नहीं सुन रहा है। ऐसे लोगों का ये समूह है, ये सारे लोग उसी तरह के फ्रीक हैं, इंक्लूडिंग मी। और किसी तरह का एग्जाम हो, हम लोग उसको रगड़ रगड़ के उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप सब हेल्दी हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। तो जाके अभी वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको अच्छा लगता है, जिनको मन है पेड कोर्सेज ज्वाइन करने का, वो बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।